कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो देश की पहली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर और महिला अध्यक्ष पूरे देश की कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं और ये बार बार बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। भैया आएगा कब, तारीख भी बता दो। 7-8 साल कुछ पता नहीं है, अभी तो सिर्फ लॉलीपॉप दिखाई गई है, खाने को कब मिलेगी ये भी बता दो। कह रही है कि लॉलीपॉप। अरे मौलाना उतनी दूर कहाँ खड़े हैं, आगे आइए, आगे आओ। बहुत बहुत स्वागत है। सलाम वालेकुम। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम का, क्या काम करते हैं? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते हैं? मेरा बिजनेस है अपना। बिजनेस है, अच्छा। तो ये आपको लगता है कि ये बदलती हवा है, बदलती हवा का रुख है? महिलाओं को 33%, 181 महिला रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगी, तो ये बदलते हुए रुख की निशानी है? बहुत जरूरी है, निशानी है और बहुत जरूरी है महिला। अच्छा, जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि एक महिला अगर जो घर में ठीक होगी तो उसकी 7 नस्लें ठीक होंगी। अंदर आइए हुजूर आली। ना 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 ना, अंदर तो जो बहुत बढ़िया मिसाल रखे तो उसको तो अंदर ही आना चाहिए। आपने कहा कि अगर एक महिला ठीक तो 7 नस्लें ठीक। एक महिला घर की अगर जो अच्छी होगी तो उसकी 7 नस्लें अच्छी पैदा होंगी। हाँ, वो 7 भाई को, बेटे को, अपने वालिद को, सबको बिल्कुल ठीक कर देगी। महिलाएं अच्छी होती ही हैं। अच्छी ही होती हैं। हाँ। लेकिन ये तो हमारे देखने का नजरिया है ना, क्या हम क्या देख रहे हैं। वाह, हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि महिला अच्छी है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, अच्छा ही देखना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो सवाल मैंने ये रखा था, कविता सुनाइए। आज तो पूरा मुशायरा कर दीजिए, हमारे पास तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो कलरफुल सामने दिखाई, मैं आपका साथ मैं सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा जी। पहले बात का जवाब दे दीजिए। मेरे जो देर से मेरे शो को जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उनको रख दूं कि पहला सवाल मैंने ये पूछा है कि बिल तो आता रहेगा 4 साल में, कोई कह रहा है, कोई 2 साल में, कोई कह रहा है परिसीमन, कोई कह रहा है सेंसस होगा, परिसीमन 26 में होगा, पर सेंसस उससे पहले होना चाहिए, उसके बाद रिपोर्ट आएंगी, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होगा। लेकिन मैंने सवाल ये रखा है कि ये सब होगा, कितना वक्त लगेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन मैं एक सवाल रखता हूं, चुनाव तो अभी आ गए हाल में, तो क्या सारे लोग 33% देने के लिए तैयार हैं? यह सवाल मैंने रखा जी। मेरी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बहन ने फिर से वही बात कही कि बिल तो लाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये दोनों पार्टियां यही भाषा तो राम मंदिर के लिए कहती थी, वो भी बना दिया है बहन जी। आप जनवरी के बाद वहां पर धूप लगा सकती हैं। आपने नहीं बनाया, कोर्ट ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, जिसके इनॉग्रेशन में आपने प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, रामनाथ कोविंद को, द्रौपदी मुर्मू को। देखिए, राम मंदिर के लिए यात्रा निकाले हम, राम मंदिर को एजेंडा में रखे भाजपा, राम मंदिर के विरोध में खड़ी हो कांग्रेस। अगर बना दिया तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। जरावत साहब, आपको आज हम एक बात बता दे रहे हैं, सारे तर्क हल्के ही रखिएगा, सब महिलाएं हैं चारों तरफ। नहीं, मैंने बताइए, आप मुझे बताइए, कोर्ट में जब 2 पार्टी जाती हैं तो न्याय मिलता है। हाँ। अब ये कह रहे हैं जी कोर्ट बिना मांगे न्याय दे। मैं मुद्दे पे आइए, मेन मुद्दे पे, महिलाओं के सशक्तिकरण पे आइए। देखिए, सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर जस्ट ड्रीम्स। हम सपना देखते हैं और उसको पूरा करने की परिकल्पना रखते हैं, और ये पक्की बात है, अगर हमने मंदिर कहा तो बनाया, 370 कहीं हटाएंगे तो हटाई, और ये महिला अधिनियम अगर हम लाएंगे तो हम ही लाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बना रहे हैं? कब? राहुल जी, राहुल जी, जब देखो, देखिए, मैं बिल्कुल इसमें पूरे संवैधानिक पक्ष को ही केवल रखूंगा यहाँ पे। जो अरे कोई इतना भलमान, कोई इतना काबिल आदमी से आदमी को हटाओ ना यहाँ से जी। देखिए, जो आपने अभी सवाल पूछा है तमाम पार्टियों से, गार्ड ले जाओ इसको। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि आपने तमाम पार्टियों से जो सवाल, आराम से, हाँ, तमाम पार्टियों से जो सवाल पूछा है वो एक गंभीर सवाल तो है ही जी। आगे आइए जी। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो जब तक ये आरक्षण लागू होता है उसके पहले जो तमाम पार्टियों को जो कदम उठाना है कि वो महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार है, तो इसमें देखिए केवल और केवल एक पार्टी का जो है कि प्रतिशत मुझे सबसे ज्यादा अच्छा दिखा, वो है तृणमूल कांग्रेस। उन्होंने लोकसभा में 40% टिकटें जो है महिलाओं को दी थी, और यही कारण है कि उनके प्रत्युत्तर में बीजेपी को भी देना पड़ा था। और लोकसभा में इसमें सबसे ज्यादा जो महिलाएं आ रही हैं वो पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। इस समय 13 सांसद पश्चिम बंगाल से हैं। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टियों को अपने ढंग से सीखना है, लेकिन जो ये संविधान संशोधन करके जो महिला आरक्षण लाया जा रहा है, इसमें मैं अपने तरफ से कहूंगा कि देखिए, यहाँ पे जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। आप जनगणना या आंकड़ों की जरूरत तब पड़ती है जब आपको लगे कि कहीं उनकी उपस्थिति से ज्यादा आप उनको रिजर्वेशन ना दे दें।
यानी वो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी जी 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 ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं इनको अभी यहीं करेक्ट कर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना सीखें। नॉर्मल रिजर्वेशन और पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन में फर्क होता है। आर्टिकल 82 के तहत हमने ऑलरेडी 2026 तक सारी चीजों को सीज किया हुआ है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं जब हम लॉ लाएंगे उसके बाद होगा सेंसस, और सेंसस के बाद जाकर के रिजर्वेशन मिल पाएगा। और जो ये सीज किया है, मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, 2020 के बाद ये 8 बार सीज हुआ है, 8 बार सीज हो चुका है। और ये अपने आप में अब सुनने में आया कि गृह मंत्रालय ने कहा कि हम बहुत जल्दी तैयारी में हैं, हम सेंसस को लेकर भी तैयार हैं, हम डीलिमिटेशन को लेकर भी तैयार हैं, और हम दूसरी महिलाओं से उनके विचार लेकर भी तैयार हैं। जी प्रियंका जी, पहले रणनीति। जी जी प्रतीक जी, अभी मैं सुन रही थी सब। महिला को आगे आना चाहिए। हाँ जी, आइए राहुल जी, पीछे जाइए, बिल्कुल पीछे जाइए, बिल्कुल एकदम पीछे खड़े हो जाइए चुपचाप। हाँ जी, हाँ। नहीं चाहिए आरक्षण। भाई कौन आदमी है ये जो शराब पी के आ गया है? आराम से इनको ले जाओ, उनको थोड़ा चाय वाय पानी वानी कराओ। हाँ, मेरी गाड़ी में बैठा लो उनको। जी जी जी, नहीं चाहिए आरक्षण इसलिए कि कमजोर हूं मैं। नहीं चाहिए आरक्षण इसलिए कि कमजोर हूं मैं। आरक्षण चाहिए इसलिए कि देश की सपोर्ट हूं मैं। देश में अगर सही भागीदारी चाहिए और देश की प्रगति चाहिए तो आरक्षण देना पड़ेगा। और ये जो क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, जो ये कह रहे हैं कि जी हमें भगवान ने अवतरित किया है धरती के ऊपर इस आरक्षण को, तो कोई ऐसा आप महान काम नहीं कर रहे हैं। 1975 से अगर क्रेडिट लेना है तो इंदिरा गांधी से लेकर के मोदी जी हम सबको क्रेडिट देंगे, लेकिन बात ये आती है बिना होमवर्क किए जब आप बिल्कुल ले आते हैं, ना उसमें ओबीसी होता है ना एसटी एससी का कुछ आप। तो यही बात आप कांग्रेस को भी कहने वाली है ना कि पहले भी 2010 में भी यही था, लेकिन ये 27 साल के इंतजार के बाद भी आपने क्या किया? 9.5 साल आपने निकाले, 9.5 साल के बाद भी आप ऐसा बिल लेकर आए जिसमें ओबीसी की कुछ पूछ ही नहीं है। क्या आपको नहीं लगता पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका एक मैं आया, ओबीसी पे मैं बिल्कुल बोलूंगा, मैं डिबेट बिल्कुल सही जगह पहुंच गई।